सर एक मिनट अरे एक मिनट सर नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी खबर इस वक्त निकल कर सामने आ गई है और कल देर रात हमने जो खबर आपको दिखाई उस खबर की पुष्टि खुद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कर दी है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का बयान सामने आया है और कल देर रात हमने आपको जो खबर दिखाई उस पर मुहर लग गई है। बिहार उपचुनाव के बीच बड़ा खेल आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने, लालू यादव ने कर दिया है। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके बेटे ओसामा साहब अब आरजेडी के हो गए हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हों तब तक वो आधिकारिक रूप से आरजेडी में शामिल हो चुके हों। अब ये बात तय हो चुकी है कि ओसामा साहब, हिना साहब, लालू यादव, तेजस्वी यादव के बीच बात बन चुकी है, डील फाइनल हो चुकी है और अब कहीं कोई सस्पेंस नहीं रहा है। सस्पेंस खत्म हो गया है और ओसामा साहब की आरजेडी में एंट्री होने जा रही है। लगातार मीडिया में खबरें चल रही थी, हमने भी आपको कल खबर दिखाई जो हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी और उसके बाद आज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव राबड़ी आवाज से निकले तो थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन उन्होंने पत्रकारों से बात की और जाहिर है सवाल यह था कि क्या वाकई ओसामा साहब आरजेडी में शामिल हो रहे हैं। लालू यादव ने कहा हाँ ठीक है। लालू यादव ने बहुत खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ ठीक है। पत्रकारों ने पूछा, मीडिया कर्मियों ने पूछा, ओसामा साहब के आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी? लालू ने कहा हाँ मिलेगी। लालू यादव का ओसामा साहब को लेकर ये बयान भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन अब इसको भी समझिए कि क्यों ओसामा साहब या हिना साहब की ज़रूरत आरजेडी को पड़ी। दरअसल हिना साहब की नाराज़गी का खामियाजा भुगतना पड़ा आरजेडी को लोकसभा के चुनाव में। पहले भी भुगतना पड़ा है, लेकिन लोकसभा के चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भुगतना पड़ा। हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ी तो वो दूसरे नंबर पर रहीं सीवान की लोकसभा सीट से और आरजेडी के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर हैं। तो जाहिर तौर पर सीवान जो कभी आरजेडी का गढ़ माना जाता था, वहाँ आरजेडी कमज़ोर हुई। उसके आसपास की जो सीटें हैं वहाँ आरजेडी कमज़ोर हुई। हिना साहब जिनका बिहार की कई विधानसभा सीटों पर, लोकसभा सीटों पर प्रभाव माना जाता है और इस वक्त बिहार में जिन 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उसमें बेलागंज सीट के लिए भी चुनाव हो रहा है और बेलागंज सीट MY समीकरण के लिहाज से मुफीद माना जाता है। मुस्लिम कार्ड खेला है वहाँ प्रशांत किशोर ने और ये चर्चा चल रही थी, इस बात के आसार हैं कि प्रशांत किशोर अगर थोड़ा बहुत भी नुकसान पहुंचाया, उन्होंने थोड़ी बहुत भी सेंधमारी मुस्लिम वोट बैंक में कर ली तो आरजेडी के गढ़ में आरजेडी को बड़ा नुकसान हो जाएगा। हालांकि वो अभेद किला माना जाता है आरजेडी का वेलागंज। वहाँ से सुरेंद्र यादव जो इस वक्त जहानाबाद के सांसद बन गए हैं, लगातार जीतते रहे हैं और सुरेंद्र यादव को अभी हाल के कई चुनावों में हराया नहीं जा सका। पिछले कई सालों से सुरेंद्र यादव वहाँ से विधायक बनते रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रशांत किशोर कहीं खेल न बिगाड़ दें। प्रशांत किशोर मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं और बाकी सिवान और उसके आसपास के इलाकों में भी आरजेडी की जड़ें कमज़ोर हुई है। तो जाहिर तौर पर हिना साहब से बातचीत चल रही थी, ओसामा साहब को भी लाने की तैयारी थी और ओसामा साहब भी मिले थे लालू तेजस्वी से, हिना साहब भी मिले थे लालू तेजस्वी से। कल रात भी मुलाकात हुई, ऐसी खबर सामने आई और इसके बाद बात बन गई, वो आरजेडी में शामिल हो गए हैं। लालू यादव ने आरजेडी में ओसामा साहब की एंट्री को लेकर क्या कहा, जरा सुनिए। सर एक मिनट अरे एक मिनट सर ठीक है ज्वाइन कर रहे हैं आरजेडी सर। हिना साहब हाँ ठीक है, नीचे करो ठीक है।
ज्वाइन से पार्टी में मजबूती मिलेगी सर। अरे माइक कर आप लोगों पे आरोप लगाया जा रहा कि शराब बेचवाते हैं, जेडीयू लगा रही है। हो गया रोड से थोड़ा ऊपर हो जाइए मेरा भाई जो माइक